तो ये अर्थ चाहता था, शाश्वत सुख चाहता था, शाश्वत राज्य चाहता था। तो ये अर्थ के कारण भगवान का भजन किया, अंत में भगवान भी मिले और संसार की चीज भी मिली। द्रौपदी इधर उधर देखती है, कोई सहारा काम नहीं आया, अंत में भगवान का चिंतन करती और भगवान की शरण जाती और भगवान साड़ी का रूप लेकर अवतरित होते हैं। दुशासन खींचते खांचते साड़ियां थक जाता है, आखिर बकता है कि नारी है कि साड़ी है, तेरा बाप है। तो आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना किया तो भगवान वहां भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रेरणा अवतार, आयुध अवतार, आवेश अवतार और प्रवेश अवतार, ये भगवान का होता है। जैसे गजेंद्र को जलाशय में मगर ने पकड़ा, साथी संगी साथी चल गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। सुख में संगी बहुत है, दुख में संगी न कोई। पर्वत की तलेटी के जंगल में रहने वाला गजेंद्र अपने मित्रों सहित, पत्नी और परिवार सहित गर्मियों के दिनों में जल क्रीड़ा करता था। जल क्रीड़ा करते करते एक दिन ऐसी नौबत आई कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसका पैर। मगर का भार जोर ताकत ज्यादा होता है जल में, जलचर प्राणी का जल में ताकत ज्यादा होता है। हाथी तो थलचर था, मगर उसको खींचता चला जा रहा है। हाथी ने चिंघाड़ा और हाथियों ने सूंड से अपना प्रयत्न किया उसे बचाने का, लेकिन देखा तो ये तो घिसा जा रहा है, हम भी मरेंगे। सब छोड़कर भाग गए, देखते रह गए। सुख में तो सब संगी थे, दुख में तो बेचारा अकेला चिंघाड़ रहा है। हाथी की चिंघाड़ वातावरण को गंभीर, भयभीत और अदयाजनक तो कर दी, लेकिन कोई अपना पुरुषार्थ दिखाने को, हाथी को बचाने के लिए कोई हाथी आगे नहीं आता। उस हाथी के मन में आई कि संगी साथी सब चल जाएंगे, मैं अकेला मर रहा हूं। जो कोई सृष्टि करता हो, जो कोई परमेश्वर हो, वो मेरी रक्षा करे। रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आर्त भाव से हाथी ने पुकारा, भगवान नारायण आए। भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए, ये पुराणों में कथा आती। गरुड़ का मतलब क्या है कि गरुड़ की पंखों से सामवेद की ऋचाएं, शब्द निकलते हैं। अर्थात जब आर्त भाव से आपका शब्द निकलता है तो उसी शब्द पर आरूढ़ होकर भगवान आपकी रक्षा करने को पधारते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का कल्याण कर दिया और हाथी को छुड़ा दिया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि पशु योनि में ऐसी कैसी स्मृति आ गई कि भगवान की आर्त भाव से प्रार्थना की और भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि पांडव वंशी राजा पर्वत पर राजपाट छोड़कर पर्वत पे तप करने गया और वहां अगस्त मुनि पधारे तो संत साधु अपने से तप में, अपने से ज्ञान ध्यान में ऊंचे पुरुष आए तो हमें उठकर उनका आदर करना चाहिए, इससे हमारा यश पुण्य बढ़ता है। लेकिन वो पुरुष आए और हम बैठे रहे अहंकारी होकर तो हमारा तेज तप और आयुष्य लड़खड़ाता है। उस मुनि ने कृपा करके उस पांडववंशी राजा को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, तू थोड़ी सी तपस्या करता है तो अपने को बड़ा मानता है, साधु संत आए और उठकर खड़ा नहीं होता, बड़ा मोटा मानता अपने को। जा तुझे मोटी काया मिलेगी, हाथी का शरीर मिलेगा, तब पता चलेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित फिर उस राजा ने प्रायश्चित करके क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा, ये तेरी भजन की पूंजी तो तेरे साथ रहेगी, तो हाथी बनेगा और विकट परिस्थिति में आर्त भाव से अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो स्वयं नारायण तेरी रक्षा करने को आएंगे। उस संत के वचन को साकार करते हुए भगवान नारायण उस हाथी की रक्षा करते। संत बीज पलटे नहीं चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत, भाव अभाव को भाव अनघ ही आलस। कैसे भी भगवान का नाम लिया है तो वह भगवान की भक्ति और सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है।
अगले जन्म का डॉक्टर हमने नहीं सुना, अगले जन्म का सेठ हमने नहीं सुना, अगले जन्म का इंजीनियर हमने नहीं सुना, लेकिन अगले जन्म का भक्त, अगले जन्म का योगी, अगले जन्म का तपस्वी, ये हमने शास्त्रों में सुना और कईयों के जीवन में देखा है। अगले जन्म में की हुई भक्ति और इस जन्म में बचपन में ही उनको रंग लग गया, लेकिन अगले जन्म का MD हो गया है, MS हो गया है और इस जन्म में आकर फिर ABCD उसको करते हुए हमने देखा। जयराम जी की। तो ये बाहर की विद्या तो मृत्यु का झटका लगता है तो समाप्त हो जाती है, लेकिन भक्ति विद्या, योग विद्या और आत्मज्ञान की विद्या शरीर पलटने पर भी अपना साथ नहीं छोड़ती। ऐसे साथी का संग, ऐसे परमात्मा का स्मरण जो करते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। दुख मिटाने के लिए भगवान का स्मरण करे, अथवा कोई वस्तु पदवी पाने के लिए भगवान का स्मरण करे, अथवा तो भगवान को जानने के लिए भगवान का स्मरण करे। ऐसे 3 जो भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, उनको भी भगवान ने उदार कहा है। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा। सुकृति नो 4 अनग उदारा, सुकृति नो 4 चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सबद जी भजन करहु दिन राति, सबद जी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम झरोके बैठ के